चलिए आइए। कितने तुम्हें और दौड़ाएंगे, पानी वो कपड़ा नहीं है बोर्ड साफ करने का, ऊपर ही से ले आओ। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लास्ट टर्म आपको हमने लेनार्ड विचार्ड पोटेंशियल और आपको हमने पढ़ाया था ये लार्मर फार्मूला नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल में, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के द्वारा रेडिएशंस जो एमिट होती हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो रेडिएशंस एमिट होती हैं उसके लिए कराया था। अरे अंकिता कितने बजे स्कूल है? अरे तो तुम पढ़ ही नहीं पाई, कल छुट्टी है 11 बजे से, तो कल बुला लेंगे है? कल आओगी 11 बजे से, मंडे को। चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इन एन एटम, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इन एन एटम, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इन एन एटम। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट of the atom, electronic orbit of the atom is a non-relativistic case। भाई ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, is a non-relativistic case, relativistic case। Electronic orbit of the atom is a non-relativistic case of accelerated motion, of accelerated motion। अंकिता जो जैसे मोशन हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के आसपास पहुंच जाए तो रिलेटिविस्टिक, पर जब वो ऑर्बिट में मूव करता है तो वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के आसपास नहीं पहुंचती, तो वो आपका नॉन रिलेटिविस्टिक केस है। ये वाली लाइट बंद करें, एक बस ये वाली, हाँ ठीक, नॉन रिलेटिविस्टिक केस है। अब देखिए, हाइड्रोजन एटम ले लिया प्लस ई आर रेडियस की ऑर्बिट में, माइनस ई वी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, रेडियल एक्सेलरेशन v डॉट बराबर v स्क्वायर अपॉन r। भाई सर्कुलर पाथ है, v डॉट से दिखाते हैं ना, a बराबर v स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसको a की को हमने v डॉट से दिखा दिया। v ऑर्बिटल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। ये हाइड्रोजन एटम लिया है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
लार्मर फार्मूला क्या है? लार्मर फार्मूला फॉर रेडिएटेड पावर, फार्मूला फॉर रेडिएटेड पावर is given by, Larmor formula for radiated power is given by, Larmor formula for radiated power is given by PT बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E स्क्वायर V डॉट स्क्वायर 3CQ। 2E स्क्वायर जो आपने पढ़ा ये लर्न भी कर लेना है। 2E स्क्वायर V डॉट स्क्वायर 3CQ, ये आप लर्न कर लीजिए। लास्ट टर्न वाला सभी बच्चे लर्न रखें। अब ये टॉपिक करना है तो इसके लिए ये जरूरी है। इसे हमने ऐसे कर दिया, V डॉट की वैल्यू लिखेंगे PT बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E स्क्वायर 3CQ। V डॉट का मतलब V स्क्वायर अपॉन R का होल स्क्वायर, V स्क्वायर अपॉन R का होल स्क्वायर। तो PT बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E स्क्वायर 3CQ V की पावर 4 R स्क्वायर, V की पावर 4 R स्क्वायर। ये रख दिया V स्क्वायर अपॉन R, V डॉट की जगह V स्क्वायर अपॉन R, तो V की पावर 4 अपॉन R स्क्वायर ये रख दिया। अब इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिव द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू E अपॉन R स्क्वायर MV स्क्वायर अपॉन R, ये लगा दिया। और इससे MV स्क्वायर अपॉन R से V स्क्वायर की वैल्यू आ गई E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एक R से ये कट जाएगा इंटू MR, इक्वेशन नंबर 4। ये V स्क्वायर की वैल्यू, ये V स्क्वायर की वैल्यू।
वी स्क्वायर का मान आप रख दीजिए इक्वेशन थर्ड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन थर्ड में रखिए। तो पी टी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e स्क्वायर 3c क्यूब v की पावर 4 r स्क्वायर, v की पावर 4 अपॉन r स्क्वायर। v की पावर 4 अपॉन r स्क्वायर। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट ऑफ एटम इज ए नॉन रिलेटिविस्टिक केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है एटम की वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस है। रेडियल एक्सेलरेशन भाई हम जब भी लेते हैं तो 1h1 का केस ले लिया, तो एक प्रोटॉन हो गया न्यूक्लियस में, एक इलेक्ट्रॉन हो गया ऑर्बिट में। ठीक है, एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्लस ई, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में माइनस ई, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब देखिए रेडियल एक्सेलरेशन वी डॉट बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। वी ऑर्बिटल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। लार्मर फार्मूला ये बता रहा है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, तो उस चार्ज पार्टिकल से रेडिएशंस निकलती हैं, तो उसे कहते हैं रेडिएटेड। तो लार्मर फार्मूला फॉर रेडिएटेड पावर इज गिवन बाई पी टी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e स्क्वायर वी डॉट स्क्वायर 3c क्यूब। तो पी टी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e स्क्वायर 3c क्यूब, वी डॉट की वैल्यू लिख दिया वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर, तो v की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटीपिटल फोर्स देता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम बी स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कट गया तो वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन थर्ड, वी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन थर्ड, वी स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए। तो पी टी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e स्क्वायर 3c क्यूब और वी स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आप रखेंगे तो e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एम आर का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए इधर का आ रहा है, ठीक है, आर स्क्वायर। अब यहाँ पर पी टी बराबर आपने ये कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e स्क्वायर 3c क्यूब आर स्क्वायर e की पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर और आर स्क्वायर।
तो ये हो गया पी टी बराबर, ऐसे कर लीजिए 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल क्यूब कर लीजिए। ज़्यादा है, हाँ ये इधर ज़्यादा लग गया, एक इधर लगाई दिया, ठीक है। तो ये हो गया पी टी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल क्यूब हो जाएगा, और 2e की पावर 6 हो गया, 2e की पावर 6 हो गया, 3m स्क्वायर c क्यूब r की पावर 4, 2e स्क्वायर और e की पावर 4, e की पावर क्या हो गया 6, ठीक है, e की पावर हो गया 6, और 3m स्क्वायर c क्यूब r की पावर 4। अब ठीक है, कहीं गड़बड़ी हो बताओ। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है फॉर रेडिएटेड पावर emitted from electronic orbit. This is the required relation for radiated power emitted from electronic orbit. Emitted from electronic orbit. ये है आपका, this is the radiated power emitted from electronic orbit. Total energy of electron in hydrogen atom, ये हो गया यहाँ। रेडिएटेड पावर का पूछा जाए तो इतना है, ठीक है। अब देखिए टोटल एनर्जी E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी वन बाई 2 mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस ई माइनस ई अपॉन आर, प्लस ई माइनस ई अपॉन आर। तो ये आ गया टोटल एनर्जी ई बराबर, तो टोटल एनर्जी ई की वैल्यू है हाफ mv स्क्वायर, mv स्क्वायर की वैल्यू इससे निकाल लो, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर, ई स्क्वायर अपॉन आर, माइनस में होगा ना तो माइनस में ही बचा जाए भाई। ये यहां से देख लो mv स्क्वायर की वैल्यू, ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डायरेक्ट लग तो mv स्क्वायर, ठीक है, इससे रख दो mv स्क्वायर की वैल्यू 1/e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है।
ये आप यहाँ पे रख देंगे। अब ये 1/2 घटेगा तो ई की वैल्यू -1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू ये आई माइनस में 1/8 ई स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब लार्मर फार्मूला उठा लाइए। लार्मर फार्मूला आपने क्या पढ़ा, ये देखिए पीछे लिखा है। लार्मर फार्मूला PT बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e स्क्वायर v डॉट स्क्वायर 3c, 2e स्क्वायर v डॉट स्क्वायर 3c³। टू ई स्क्वायर वी डॉट स्क्वायर 3। अब एक रिलेशन और याद करना पड़ेगा आपको, ये भी लिनार्ड रिलेशन, ये यूज़ हो रहा है, इसका उपयोग नहीं, मतलब प्रूफ सिलेबस में भी नहीं है और कभी आया भी नहीं। तो लिनार्ड रिलेशन है रेडिएटेड पावर के लिए, फॉर रेडिएटेड पावर के लिए लिनार्ड रिलेशन है। PT की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e स्क्वायर गामा की पावर 6 अपॉन c बीटा डॉट का स्क्वायर माइनस बीटा क्रॉस बीटा डॉट का होल स्क्वायर, बीटा डॉट का स्क्वायर बीटा क्रॉस बीटा डॉट का। भाई ये बड़े बड़े प्रूफ हैं, जो नहीं आते उनको याद करा देने में ही फ़ायदा है, क्योंकि उनका प्रूफ कराने पर भी टाइम वेस्टिंग है। तो ये आपको लर्न रखना है। ये हम रंजन कुमार को इसीलिए आर का फॉर्म हटा रहे थे, क्योंकि गामा लाना है और गामा रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट है, गामा की वैल्यू लिख रहे हैं, इसलिए हम आर को उसी तरीके के फॉर्म में बनाएंगे। देखो, पहली बात तो बीटा की वैल्यू याद है आपको,
वेयर बीटा बराबर v अपॉन सी, ये बीटा की वैल्यू है। बीटा डॉट बराबर v डॉट अपॉन सी, और गामा की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी। ये गामा की वैल्यू है। वो स्क्वायर हो गया ना, वो स्क्वायर हो गया। हमने क्रॉस प्रोडक्ट करने की वजह से दिखा दिया है वेक्टर। तुमको लगता है तो मत लगाओ, बस ध्यान रखो कि ये वेक्टर है। बुकों में भी कि ये वेक्टर है, ये बात को ध्यान रहे। तो इसलिए इसके वेक्टर को आप नहीं भी लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिना वेक्टर बनाए कर लीजिए। तो पी टी बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e स्क्वायर गामा की पावर 6 अपॉन सी बीटा डॉट स्क्वायर, बीटा क्रॉस बीटा डॉट का होल स्क्वायर। ये जो लार्मर फार्मूला है, इस लेनार्ड फार्मूले का स्पेशल केस है, जनरलाइज्ड केस है। तो हम लिख रहे हैं लार्मर फार्मूला, लार्मर फार्मूला is the special case of generalized Lennard relation, जनरलाइज्ड लेनार्ड रिलेशन का ये स्पेशल केस है। जनरलाइज्ड लेनार्ड रिलेशन का ये स्पेशल केस है। अब देखिए, फोर्स F की वैल्यू dP अपॉन dt, F की वैल्यू dP अपॉन dt, F बराबर dy dt ऑफ mb, dy dt ऑफ mb। m बाहर निकाला तो F बराबर m dv अपॉन dt, या v डॉट कह दीजिए, v डॉट कह दीजिए। तो F बराबर एम वी डॉट F बराबर m वी डॉट, v डॉट बराबर F अपॉन, तो 1 अपॉन m dP अपॉन dt, dP अपॉन dt। अब PT की वैल्यू जो है फ्रॉम इक्वेशन 8, इसमें 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम इक्वेशन 8 PT बराबर है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2e स्क्वायर v डॉट स्क्वायर 3c, 2e स्क्वायर v डॉट स्क्वायर 3c क्यूब। v डॉट स्क्वायर की जगह रख दीजिए, तो PT बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2e² 3c³ v डॉट की वैल्यू है 1/m dp/dt का। तो pt बराबर 1/4πε 2e² 3m² c³। dp/dt। आपको बता दें कि रिलेटिविस्टिक केस में जब रिलेटिविस्टिक केस पढ़ते हो, ठीक है, तो वहाँ पे हर कोऑर्डिनेट्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 भागों में। जैसे r है, r की वैल्यू क्या हुई x y z, और कोऑर्डिनेट x y z मतलब r, t। तो हम जब रिलेटिविस्टिक एनालिसिस करते हैं तो 4 वेक्टर एनालिसिस करते हैं। अभी डीप में पढ़ोगे आगे, पर एक टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर जो लिनार्ड पोटेंशियल है ये जनरलाइज्ड है, ये रिलेटिविस्टिक के लिए भी है, नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए भी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, कि मोमेंटम को हम 4 कंपोनेंट में लेते हैं, ठीक है। तो इन 4 वेक्टर फॉर्म, 4 वेक्टर फॉर्म मोमेंटम को हमने लिया p म्यू से दिखाया, p म्यू। तो एक है p1 p2 p3 p4, p1 p2 p3 p4 4 है। ये आप जैसे आप कोऑर्डिनेट्स लेते थे x y z और t, तो आपके 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये 4 वेक्टर एनालिसिस है। इसकी डीप अभी आगे पढ़ोगे प्रॉपर वे का, एक पर्टिकुलर टॉपिक में हमने यूज़ कर रहे हैं। तो मोमेंटम सब पढ़ोगे। तो p म्यू को हम क्या करेंगे, p1 p2 p3, जो फोर्थ वेक्टर है उसकी वैल्यू है I/c इंटू ई। वो फील्ड की वजह से आएगा, और उसमें I वही है आइगन वैल्यू, c स्पीड ऑफ लाइट है, और E एनर्जी है, E एनर्जी का फैक्टर है। अब जरा यहाँ पर देखिएगा टाइम डायलेशन BSc थर्ड ईयर में पढ़े थे। टाइम डायलेशन T बराबर T0/√1 - v²/c²। ये जैसे 4 वेक्टर एनालिसिस जब आपने x y z कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, तभी हमने 4 वेक्टर एनालिसिस बताई थी कि ये 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था ना, कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो 4 कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, x y z और t। ऐसे ही यहाँ पर भी आएगा हर एक के लिए। जो वेक्टर एनालिसिस आप करोगे, तो हमने लिया p म्यू की वैल्यू 4 वेक्टर में 1 2 3 4 4 वेक्टर है, 1 2 3 4। तो अब आपने p1
P2 P3 P4 है उसी से रिलेटेड, ठीक है। अब P1 की वैल्यू वो ऐसे ही P1 ले लिया, P2 भाई जैसे Px हो गया, Py हो गया, Pz हो गया, ये है इसका मतलब। भाई जैसे लीनियर मोमेंटम है उसका कंपोनेंट x के अलोंग Px, y के अलोंग Py और z के अलोंग Pz। एक और कोऑर्डिनेट आएगा वो एनर्जी का, क्योंकि मोमेंटम पर एनर्जी का तो वो रहेगा I/c इंटू एनर्जी। ये फील्ड नहीं है, एनर्जी जो हमने वहाँ पर कैलकुलेट करी थी, तो I/c इंटू ये। तो ये अभी फ़िलहाल लर्न कर लो, अभी आगे प्रॉपर वे में हम पढ़ाएंगे। ये टॉपिक में अभी यूज़ हो जा रहा है, ठीक है। और पहले आप पढ़ चुके हैं, BSc थर्ड ईयर में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। पर ये मोमेंटम का पढ़ा नहीं, तो I/ce आपका आया नहीं, ठीक है। तो ये आपके मोमेंटम का है। अब टाइम डायलेशन पढ़े थे कि नहीं, T बराबर T0 अपॉन √1 माइनस v²/c। तो ये है डायलेटेड टाइम, डायलेटेड टाइम या अनप्रॉपर टाइम, और ये है प्रॉपर टाइम इंटरवल। प्रॉपर टाइम इंटरवल ये है आपका डायलेटेड टाइम इंटरवल, जो बढ़ा हुआ डायलेटेड टाइम इंटरवल। डायलेटेड टाइम इंटरवल, प्रॉपर टाइम इंटरवल। अब यहाँ पर वैल्यू रखी तो T बराबर आ गया, मतलब ये टाइम है फ्रेम S में और ये टाइम है फ्रेम S डैश। एक फ्रेम होता था X Y Z ऑरिजिन, वो लिख बनाइएगा नहीं, ये फ्रेम S जो रेस्ट में है। एक फ्रेम होता था Y डैश X डैश, रंजन कुमार पढ़े हो, हमने पढ़ाया है, Z डैश ऑब्जर्वर O डैश, फ्रेम S डैश। कोई इवेंट होने से पहले का टाइम, इवेंट होने के बाद का टाइम, ठीक है। कोई भी इवेंट है तो उसका टाइम इंटरवल हमारा T है फ्रेम S में, और फ्रेम S डैश में टाइम इंटरवल T0। इसके लिए हम क्लॉक रख देते हैं, इसी में क्लॉक रख दी, ठीक है। और उस क्लॉक से हमने टाइम फ्रेम S में भी देखा, फ्रेम S के ऑब्जर्वर ने भी देखा, और फ्रेम S डैश के भी। तो जो फ्रेम S डैश का ऑब्जर्वर O डैश देखेगा वो प्रॉपर टाइम देखेगा। जैसे आप बस में टाइम देख रहे हो तो वहाँ पे आप बिल्कुल एक्यूरेट टाइम देखोगे, और एक बस स्टॉप पे वही टाइम देख रहा है तो वो प्रॉपर नहीं, उसमें अंतर आएगा। तो वो भले बहुत हल्का सा अंतर आता है। तो T बराबर T0 अपॉन √1 माइनस v²। यही जो अंतर होता है वो टाइम डिफरेंस से ही एक टॉपिक बना ट्विंस पैराडॉक्स। कंपटीशन का जब एग्ज़ाम कभी दोगे तो उनमें ज़्यादातर आता है ट्विंस पैराडॉक्स। ट्विंस पैराडॉक्स में क्या है कि जैसे कोई दो ट्विंस हैं सेम एज के, ठीक है, दो ट्विंस हैं सेम एज के, और मान लीजिए दोनों की 20 ईयर्स एज है। एक यही अर्थ पे रहता है और एक स्पेस व्हीकल में बैठ जाता है। स्पेस व्हीकल वो जो लाइट की वेलोसिटी के आसपास जाए, जैसे नहीं आपने वो पढ़ा था, देखा होगा, पिक्चर देखी होगी मिशन मंगल, वैसे किसी स्पेस व्हीकल पे बैठ जाए जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के आसपास हो, ठीक है। अगर बैठ जाएगा तो ये जो है 20 ईयर्स बाद इसकी एज तो 40 ईयर्स होगी, पर वो जो आपका स्पेस व्हीकल में बैठेगा उसकी 20 ईयर्स बाद हो सकता है एज 38 हो, 36 हो, वो आपकी कम एज होगी। तो सरल ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि ट्विंस पैराडॉक्स में नहीं, वो पूछ लेंगे एक राम और श्याम है, राम अर्थ पे रहे और श्याम
आपके स्पेस व्हीकल पे बैठ गए। तो जो स्पेस व्हीकल पर बैठे तो 20 ईयर्स बाद राम की एज क्या होगी और श्याम की एज क्या होगी? तो 20 ईयर्स बाद राम जो अर्थ पे रहा उसकी एज तो 40 ईयर्स होगी, पर उसकी 38, 36, उसका भी यही फार्मूला है। कभी न्यूमेरिकल हम उस पर करके दिखा देंगे। उसकी एज कम हो जाती क्योंकि टाइम जो होता है उसमें अंतर आता है। तो वो जो आपके स्पेस व्हीकल में बैठेगा, ये अभी तक कोई प्रैक्टिकल तो किया नहीं गया। स्पेस व्हीकल में जो लाइट की वेलोसिटी है, जो ये आपके जितने भी सैटेलाइट्स और ये डाले जाते हैं जो इन पे एक्सपेरिमेंट किए, उनमें कोई बैठता थोड़ी ना है, ठीक है। तो वो अगर बैठेगा तो उसकी एज, ये आइंस्टीन ने बताया है कि उसकी एज कम होगी, बढ़ेगी नहीं, ये नहीं कन्फ्यूजन, घटेगी उसकी, मतलब जो उस पर बैठेगा उसकी एज कम रहेगी। ये न्यूमेरिकल भी है, वो करके भी किसी दिन हम दिखा देंगे। अभी आगे इसमें रिलेटिविटी का पार्ट है। तो ये आपका t बराबर T0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। तो आपने, ठीक है, तो आपका जो टाइम होगा, टाइम होगा t की वैल्यू होगी गामा T0 होगी, इसको गामा T0, गामा अभी बता ही चुके थे, पीछे लिखा ही है, 1 अपॉन √1 - v²। अब देखिए v अपॉन c² कर लो या बीटा कर लो, एक ही बात है। अब पीटी वाले रिलेशन को उठाइए, ठीक है, फ्रॉम इसको डाल दिया जाए इक्वेशन 12, फ्रॉम इक्वेशन 11 पीटी बराबर 1 अपॉन 4πε0। बस ये 2-3 टॉपिक हैं जो बड़े हैं, फिर आपको हम छोटे टॉपिक्स पे आ जाएंगे। बस थोड़ा इनमें आप धैर्य रखिए, घबराइए नहीं। dp अपॉन dt का होल स्क्वायर। अब इसको हम 4 वेक्टर के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसको हम 4 वेक्टर के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो PT बराबर 1 अपॉन 4πε0 2e² 3m² c³ इसे हम चारों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। dp1 अपॉन T0 का होल स्क्वायर, dp2 अपॉन T0 का होल स्क्वायर, dp3 T0 का होल स्क्वायर, d का होल स्क्वायर, ऐसे इस तरह का, ठीक है। P1 P2 P3 को हम P में ले आते हैं।
हम ये लेते हैं P बराबर P1I P2J P3K, इस तरह मानते, P4 नहीं लाते उसमें। तो हम इन 3 की जगह तो P ले आएंगे, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E स्क्वायर 3m स्क्वायर C क्यूब, कोई टर्म गड़बड़ा रहा हो तो बता दीजिएगा, dP अपॉन dt नॉट का होल स्क्वायर dP4 अपॉन dt नॉट का होल P1 P2 P3 को हम P ले आएंगे, ये तो P म्यू से दिखाया ना, तो 4 वेक्टर के फॉर्म में। अब देखिए T की वैल्यू गामा T नॉट है, T नॉट की वैल्यू T अपॉन गामा है, T की वैल्यू T अपॉन गामा है। अब ये लगा दीजिएगा, तो PT 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E स्क्वायर, इधर कर दिया गामा स्क्वायर 3m स्क्वायर C क्यूब dP अपॉन dt का होल स्क्वायर dP4 अपॉन dt का होल, ये रख दिया। P4 की वैल्यू है I अपॉन CE, मतलब ये वाली, ये वाला था, इसको हम 4 वेक्टर फॉर्म में ले गए। इन 4 वेक्टर फॉर्म, मतलब ये मान लिया हमने P की जगह हम P म्यू लेंगे, P म्यू लेंगे तो P1 P2 P3 P4 चारों लेंगे, ठीक है। उस सिचुएशन में टाइम हम T नॉट लेंगे, क्योंकि प्रॉपर टाइम इंटरवल आपका T नॉट है, ठीक है। तो हमने ये पूरा ऐसे ही रखा, वो बदलने MSc लेवल में ये डायरेक्ट सोच लेते हैं। तो PT बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E स्क्वायर 3m स्क्वायर C क्यूब, क्या कर दिया, dP1 अपॉन dt नॉट, dP2 अपॉन dt नॉट, dP3 अपॉन dt नॉट, dP4 अपॉन dt नॉट, इन सब के स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर P को क्या माना, P1 मतलब Px, P2 Py, P3 Pz, ठीक है। ये है P1 P2 P3 का जब भी आएगा, जैसे आपका हम ये लेंगे R लेंगे, मतलब सॉरी पोजीशन कोऑर्डिनेट लेंगे, तो x y z नहीं लेंगे यहाँ पर, अभी देखिएगा x1 x2 x3 x4 लेंगे, x1 x होगा, x2 y होगा, x3 z होगा और x4 टाइम का कोऑर्डिनेट होगा, वो ICT लेंगे उसे, है ना। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पर ये वाले तीनों की जगह ये P ले लिया, ठीक है। ये P से मत सोचो, ये तो 4 वेक्टर में हम ले गए, ये ले लिया भाई। अब हम इस फार्मूले को 4 वेक्टर फॉर्म में ले जा रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर dP अपॉन dt नॉट का स्क्वायर और ये वाला dP4 अपॉन,
भाई ये वाले में P1 P2 P3 हमने P में कंज्यूम मान लिया। अब T का मान क्या है, गामा T नॉट, तो T नॉट की वैल्यू T अपॉन गामा, यहाँ रखोगे T, गामा नीचे पलट के ऊपर चला जाएगा, T गामा नीचे जो पलट के ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर इस रिलेशन में P4 की वैल्यू हम P4 की वैल्यू देखो लिखी हुई है I अपॉन C इंटू E, ये रख देंगे। तो PT बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E स्क्वायर गामा स्क्वायर 3m स्क्वायर CQ, और ये हमने dP अपॉन dt का होल स्क्वायर, और इसका मान P4 का I अपॉन C है ना, तो I स्क्वायर C स्क्वायर DE अपॉन dt का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। I की वैल्यू -1, I आइगन वैल्यू है √-1, तो ये आ गया PT बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E स्क्वायर गामा स्क्वायर 3m स्क्वायर CQ dP अपॉन dt का होल स्क्वायर, I स्क्वायर की वैल्यू -1/C स्क्वायर DE अपॉन dt का होल स्क्वायर। इक्वेशन बताइए कितनी डाल दें, 13 डाल दिया, 13 नंबर इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए क्षितिज जरा ऊपर चाय के लिए बोला, 2 चाय प्रदीप सर देखना नीचे है, पूछ देख लो जरा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेट जाओ आराम से, बिल्कुल एकदम। है, कह दो उनको, ऊपर कह दिया चाय के लिए, 2 चाय बोल देना। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी MC स्क्वायर √1 - V स्क्वायर अपॉन C,
एम सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को, वी अपॉन सी को हम बीटा लेते हैं, बीटा, बीटा लर्न कर लो। ई बराबर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ये अब इससे जरा डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि डी अपॉन डी टी रखना है, डिफरेंशिएट करिए। डी अपॉन डी टी, एम सी स्क्वायर, एम फिक्स है, सी फिक्स है, ये कर लिया। इसको करिए डिफरेंशिएट 1 माइनस बीटा स्क्वायर का, एक बार लिख दे रहे हैं, डी बाई डी टी 1 माइनस बीटा स्क्वायर की पावर माइनस, इसको करिए डिफरेंशिएट, करिए तो यहां पर आएगा डी अपॉन डी टी एम सी स्क्वायर माइनस में 1/2, माइनस में 1/2 1 माइनस बीटा स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2। फिर अंदर का करोगे तो 1 का 0 माइनस 2 बीटा इंटू बीटा डॉट, 2 बीटा इंटू बीटा डॉट, है ना। अब ये डी अपॉन डी टी, इस 2 से ये 2 कट गया, माइनस माइनस हट गया। एम सी स्क्वायर बीटा इंटू बीटा डॉट, ये वेक्टर है, अगर लगाना चाहो तो बुकों में सिर्फ ये 2 पर वेक्टर लगा दिखेगा, तो बीटा इंटू बीटा डॉट लगा दे रहे हैं, जिससे तुम्हें ये चाहो ना लगाओ, ठीक है। ये 2 वेक्टर हैं, 1 माइनस बीटा स्क्वायर की पावर 3/2, इक्वेशन नंबर 50। ये आया। इसी पेपर में तुम्हें थोड़ा दिक्कत लगेगी, बस बड़े ज़्यादा प्रूफ है ना इसमें, हैं, करते चले जाओ बस। देखिए गामा की वैल्यू गामा की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, 1 माइनस बीटा स्क्वायर। गामा गामा बराबर 1 अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर की पावर 1/2, बीटा स्क्वायर की पावर 1/2। अब गामा क्यूब कर लीजिए, गामा अच्छा नहीं बन रहा है, ये ऐसे गामा क्यूब कर लीजिए, तो 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की पावर 3/2, बीटा स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया। अब यही हम रख दें तो डी अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी एम सी स्क्वायर बीटा डॉट अपॉन
1 माइनस बीटा स्क्वायर की पावर 3/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी गामा की। तो d/dt की वैल्यू d/dt की वैल्यू mc स्क्वायर गामा क्यूब बीटा इंटू बीटा डॉट RS